Hello बच्चों, let's read the question. The question is refer to the arrangement of charges in figure. A Gaussian surface of radius r and charge q at the center. Then आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो पहला जो ऑप्शन है that is related to flux, that the total flux through the surface of the sphere is minus q upon epsilon naught. अब हमें पता है गाउस लॉ से हम ये जानते हैं, अगर मैं गाउस लॉ की बात करूं तो गाउस लॉ से मैं जानती हूँ, गाउस लॉ कहता है दैट E डॉट ds where E is electric field and ds is cross sectional area that is equals to q in enclosed charge upon epsilon naught, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, q in upon epsilon naught. आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है. इसका मतलब फ्लक्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चार्ज होता है वो केवल वो चार्ज होता है जो गाउसियन सरफेस के अंदर होता है, इनक्लोज्ड चार्ज होता है. तो अब आप देखिए ये गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर दो चार्ज है, एक प्लस का q है और एक माइनस का 2q है. तो गाउसियन सरफेस के अंदर q इन जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 2q प्लस का q. तो q इन जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस q के बराबर. तो यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा फाई वो कितना आ जाएगा, माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और यही हमको ऑप्शन में दे रखा है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, अब बी ऑप्शन में आपसे क्या कह रखा है, बी ऑप्शन में कह रखा है फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए सारे चार्जेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो गाउसियन सरफेस के अंदर हो चाहे वो गाउसियन सरफेस के बाहर हो. यहाँ पर जो फील्ड दे रखा है वो केवल माइनस क्यू चार्ज की वजह से दे रखा है, जो कि गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, क्यू इन वाला चार्ज है. लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा टोटल चार्ज की वजह से आता है, चाहे वो गाउसियन सरफेस की बाहर चार्ज हो चाहे गाउसियन सरफेस के अंदर हो. तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस q चार्ज की वजह से जो कि सेंटर पे उसकी वजह से भी होगा, और ये जो माइनस 2q चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि इन चार्जेस की जो डिस्टेंस है हर पॉइंट से वो क्या है, अलग अलग है. तो बी वाला ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट. सी ऑप्शन में कह रखा है फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0. तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 5q जो है वो गाउसियन सरफेस के बाहर है, और हमें जानते हैं कि फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल चार्जेस जो होते हैं, रेस्पॉन्सिबल चार्ज केवल इनक्लोज चार्ज होता है, और इनक्लोज चार्ज केवल प्लस का q और माइनस का 2q है. मतलब नेट जो इनक्लोज चार्ज है वो माइनस क्यू है. तो 5q की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये गाउसियन सरफेस के अंदर ना होकर गाउसियन सरफेस के बाहर है. तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब हम बात करेंगे डी ऑप्शन की. डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है दैट फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू माइनस 2q इज सेम एवरीवेयर. माइनस 2q की वजह से जो फील्ड आएगा इस स्फीयर के हर पॉइंट पर वो क्या आएगा, सेम आएगा. अब देखिए जो माइनस 2q चार्ज है वो सेंटर पर नहीं है, अगर ये सेंटर पर होता तो इसकी गाउसियन सरफेस से डिस्टेंस जो होती सेम होती हर पॉइंट पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो क्या आता, सेम आता. लेकिन जो माइनस 2q चार्ज है वो r/2 डिस्टेंस पर नीचे की तरफ है, यहाँ पर है. तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो ज्यादा आएगा, लेकिन जहां से डिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इस तरह से हम देंगे. तो इसका मतलब है कि जो चार्ज आएगा वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जहां पर ये पास होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां से डिस्टेंस होगा वहां, जहां से डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी कम आएगी. मतलब माइनस 2q की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आएगा. तो डी वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.